मेरे 11th के बच्चों, आज हम जीओसी का सेकंड मतलब अगला वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने वाली रिएक्शंस। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होती हैं क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस मॉलिक्यूलर होती है। मॉलिक्यूलर मतलब इनमें मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, आयंस भाग नहीं लेते, और पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, इसीलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो क्यों होती हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर होती हैं, इनमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ होता है। और जो रिएक्टेंट रिएक्शन करता है जिसमें कार्बन एटम होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन या हेलो एल्केन या अल्कोहल, फिनॉल, जिनकी हम रिएक्शंस कराएंगे उसको तो कहते हैं सबस्ट्रेट, जो कि कार्बन प्रोवाइड करता है। और एक होता है रिएजेंट, जिससे हम रिएक्शन कराते हैं, और जब नया कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन का तरीका है कि एक सबस्ट्रेट होगा जो कार्बन प्रोवाइड करेगा और एक उसके साथ रिएजेंट होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस इतने तरह की हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम की जगह दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है, उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीन तरह की हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ES, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ोगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN, जो हेलो एल्केन्स में पढ़ोगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो एल्केन्स में है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है। जो न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जो न्यूक्लियस को चाहता है, पॉजिटिव को चाहता है, यानी खुद नेगेटिव चार्ज वाला होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करते हैं। फ्री रेडिकल हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्पेसीज फ्री रेडिकल है। ट्राइवेलेंट कार्बन की स्पेसीज है। एडिशन रिएक्शन, दूसरे नंबर पे हम कौन सी रिएक्शंस बताएंगे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना, यानी कॉम्बिनेशन, मतलब दो चीज़ें जुड़ जाएंगी, दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, उनको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है, नहीं पढ़ा हो तो 10th का भी आप वीडियो देख सकते हो, उसमें भी हमने रिएक्शंस कई प्रकार की बताई हुई हैं। तो एडिशन रिएक्शंस मतलब जिनमें कॉम्बिनेशन होता है या दो रिएक्टेंट जुड़ जाते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों जुड़ जाएंगे, उसे कहेंगे एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन भी तीन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो तुम एल्कीन्स और एल्काइंस में पढ़ोगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में पढ़ोगे। फ्री रेडिकल एडिशन, जो एल्कीन्स में पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रॉस इफेक्ट में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल एडिशन में फ्री रेडिकल अटैक करेगा, इंटरमीडिएट भी फ्री रेडिकल बनेगा, जो हम आगे अगले टॉपिक्स के साथ साथ आपको कराएंगे। जैसे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो उसकी रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम एल्कीन्स के साथ पढ़ेंगे। इस तरह से अब तीसरी तरह की जो रिएक्शंस हैं, यहाँ पर हमने आपको रिएक्शंस के टाइप्स बताए। थर्ड टाइप का है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है ना कुछ जुड़ेगा ना कुछ सब्स्टिट्यूट, यानी एक की जगह दूसरा भी नहीं आएगा। एलिमिनेशन मतलब होता है कोई पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यानी जो रिएक्टेंट है उसमें से कुछ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। इनमें जो क्या निकलता है उसके आधार पर ये 5 तरह, 1 2 3 4 5 6 तरह के हैं। जैसे अगर पानी निकलता है तो हम कहेंगे डिहाइड्रेशन,
निर्जलीकरण यानी पानी निकलना। डी हेलोजिनेशन यानी हेलोजन निकलना। डी मीन्स होता है रिमूवल और हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन का। इसमें रिमूवल ऑफ हेलोजन होगा यानी माइनस हेलोजन होगा। इसमें रिमूवल ऑफ वाटर होगा यानी माइनस H2 होगा। एक होता है डी हाइड्रोजिनेशन, इसमें हाइड्रोजन निकलेगी। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन भी निकलेगी और हेलोजन भी। डी मतलब निकलना, हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलेंगे। और ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा अल्कोहलिक की वजह से होता है। डी हेलोजिनेशन, इसमें हेलोजन निकलता है, ये हमेशा जिंक से रिएक्शन करने पर होता है। डिहाइड्रेशन हमेशा कंसनट्रेट H2SO4 या फास्फोरिक एसिड के साथ गर्म करने से होता है, क्योंकि इसमें पानी निकलता है। डी हाइड्रोजिनेशन यानी इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। और डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें CO2 गैस निकलती है, ये भी थोड़ा लाइन के साथ ही होता है ज़्यादातर। और डी ऑक्सीजनेशन यानी इसमें ऑक्सीजन निकलती है, ये जिंक के साथ हीट करने पर होता है। तो ये पर्टिकुलर रीजेंट के साथ ही रिएक्शंस होती हैं। इनको जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके साथ साथ हम आपको एक बार फिर बताएंगे। आज तो GOC में तो केवल हमको इतना आना चाहिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने तरह की हैं, उनमें क्या होता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए 11th के लिए। तो अब है पॉलीमराइजेशन। पॉली मतलब मैनी, मैराइजेशन मतलब बहुत सारे पार्ट जुड़ जाएं, यानी बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम मोनोमर कहते हैं। जैसे इथीन को हीट करते हैं तो इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल N मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बनेगा, दोनों तरफ वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो होल N यानी जुड़ते जाएंगे, लाइन में जुड़ जाएंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इधर भी डंडा फ्री होगा, इधर भी डंडा फ्री होगा, तो आपस में इथाइलिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल लीनियरली जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगी पॉलीथीन। तो ये है पॉलीमराइजेशन। एक होता है रीअरेंजमेंट, जो 6th टाइप की, शायद छठा है ये, 5th टाइप की रिएक्शंस हैं। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है ना कुछ निकलेगा, ना कुछ जुड़ेगा, ना सब्स्टिट्यूट होगा, केवल पोजीशन चेंज होगी। रीअरेंजमेंट का मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे अमोनियम साइनेट, जिसको हमने, आपको ध्यान होगा जब GOC का फर्स्ट वीडियो शेयर किया था उसके साथ, उसमें हमने ये रिएक्शन ली थी। अमोनियम साइनेट को गर्म करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन निकल कर इस N पर आ जाएंगी, NH2CONH2 बनेगा, जिसको हमने यूरिया कहा। और इसका IUPAC नेम भी बताया था, अमीनो मीथेन अमाइड। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था GOC का। और आज हमारा GOC का 17वां वीडियो, 17 वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं GOC का। ये अमोनियम साइनेट है, उसको गर्म करने से यूरिया बना, पोजीशन बदल गई, और ये वॉलर सिंथेसिस में हमने पढ़ा था इस रिएक्शन को। तो इस तरह से आज हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने प्रकार के हैं ये आपको बताया, और आइसोमेरिज्म भी हम कर चुके हैं, नॉमेनक्लेचर भी हम ले चुके हैं, इंटरमीडिएट स्पेसीज क्या बनती हैं वो हमने पढ़ लिया, अटैकिंग स्पेसीज कौन सी होती है वो हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से GOC में हमने आज हमारा 17 वीडियो शेयर किया है, और काफ़ी कुछ हमने GOC पढ़ी है। अगर आप GOC को अच्छी तरह से क्लियर करना चाहते हो तो मेरे फर्स्ट वीडियो से आप उसको पढ़ें, और स्टेप बाय स्टेप हमने हर वीडियो में आपको कोशिश की है कि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और ऑर्गेनिक आपको बहुत इजी लगेगी यदि आप क्रम से सारे वीडियो देखते हैं। 11th क्लास के बच्चे वो क्रम से देखें, 12th के क्लास बच्चे तो पहले से पढ़ चुके हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं, कोई सा भी वीडियो पहले देख लें, क्योंकि हर टॉपिक का नाम भी वीडियो में लिखा हुआ है। लेकिन 11th के जो बच्चे हैं वो यदि GOC के प्लेलिस्ट में जाएंगे, GOC के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें फर्स्ट वीडियो से यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे, 17 वीडियो आज तक शेयर हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा
केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप पढ़ें, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में लिखें, और कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट में लिख दें। अगर आपको और वीडियो जो हाइड्रोकार्बन्स के हम वीडियो शेयर करेंगे, यदि आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। राम राम।